आप लोग भी पढ़ोगे तो आप भी दहाड़ोगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा हमारे तेज तर्रार तहसील अध्यक्ष प्रभाकर जाटव जी। इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। प्रभाकर जाटव जी आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को प्यार भरा जय भीम। ये कार्यक्रम कराने वाले मेरे भाई ग्राम बभियाने की टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कड़ी धूप में, ये कल टेंट भी लगाया था, यहाँ शादी भी थी कल और बताया गया था कि शादी भी है, उसके बावजूद भी इन्होंने रात में जगकर भी और दिन में इतना सुंदर कार्यक्रम किया। पर एक चीज की कमी थी यहाँ, बस जब मैं आया था यहाँ तो कोई पब्लिक नहीं दिखी। इस बात का थोड़ा दुख हुआ। ये पहला गांव है कि हाँ, जहां प्रभाकर जाटव गया वहां पहली बार पब्लिक नहीं दिखी। मुझे लगभग 3 से 4 सालें होने जा रही हैं भीम आर्मी में जुड़े हुए, और 3 से 4 सालों में मैंने कम से कम 3 सालों में इतना तो नाम कमा ही लिया कि भीम आर्मी के नाम से किसी मनुवादी को नींद नहीं आती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था 1942 में, एजुकेट नोट, अगर जनता पढ़ लिख गई तो नेताओं के इशारों पर कौन चलेगा। सम्मानित साथियों, नेता सिर्फ वोट लेने का काम जानते हैं, हम लोगों को गुमराह करने का काम जानते हैं। हम लोगों को बीच में आकर हम लोगों को वोट डलवाने के लिए आएंगे, उससे पहले नेता आपके बीच में नहीं आता। सम्मानित साथियों, मेरा गांव ग्राम अलीनगर, तहसील आंवला, जनपद बरेली का रहने वाला हूं। आज आपके बीच में बोल पा रहा हूं, ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है, जिनका संविधान देखकर मैंने आगे बढ़ने का काम किया, जिनका संविधान में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि माताएं बहनों के लिए अपने तन पर कपड़ा डालने का अधिकार नहीं था। सम्मानित साथियों, आप लिख कर रख लीजिएगा, वो समय था। बाबा साहेब ने क्या काम किया, जब वो कॉलेज के अंदर जाते थे तो उन्हें कॉलेज के बाहर बिठाया जाता था। वही मीडिया प्रभारी कहाँ है? तुमको बोला गया था ना, कहां पर हो तुम? सामने जाओ, पीछे। बाबा साहेब के लिए कॉलेज के बाहर बिठाया जाता था, और अगर वो कॉलेज में जाकर अगर कोई सवाल भी कर लेते थे तो सम्मानित साथी उनको जूते से मारा जाता था। ऐसे थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज का दौर यह है कि आप समय लगाओ कि अब से 100 साल पहले क्या होगा, अब से 150 साल पहले क्या होगा, जिस टाइम भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4-4, 5-5 बच्चों की कुर्बानी दे दी। आज ये समय है कि आप अपने एक बच्चे की क्या कुर्बानी दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। अगर आपके बच्चे को बुखार आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है, आप हॉस्पिटल लेके भाग जाते हो। तो रमा भाई ने कितने कष्ट उठाए होंगे, जिन्होंने इतनी मेहनत करके बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम के लिए झुकने नहीं दिया। सम्मानित साथियों, ऐसे अम्बेडकर के लिए मैं तालियां बजवाने का काम करूंगा। मैं आंवला तहसील से चलकर आई टीम, इसका भी धन्यवाद करता हूं। यहाँ से लोग आकर बैठे, इनका भी धन्यवाद करता हूं। बच्चों जरा शांत रहो। और यहाँ पर जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। बाबा साहेब ने जब कॉलेज के अंदर की बात चल रही थी अभी, जब वो कॉलेज के अंदर जाते थे तो उनको बाहर बिठाया जाता था, क्योंकि वो एक नीची जाति से थे, एससी जाति से थे। तो उस टाइम एससी जाति वालों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये मनुस्मृति जो थी उसमें हम लोगों का
अधिकार नहीं था। हमारे पीछे झाड़ू और गले में हांडी थी सम्मानित साथियों। ये सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने गुलामी से छुड़ाकर हमको राजा बना दिया। जिस बाबा साहेब ने हमको राजा बना दिया, उस बाबा साहेब की 14 अप्रैल मनाते समय हम चंदा नहीं देना चाहते गांव वालों को, क्योंकि अगर कोई चंदा लेने आए तो हम उससे कहते हैं कि क्या चंदा। अगर यहाँ पर जागरण पार्टी हो ना तो ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ ये पंडाल पूरा भर जाएगा। और वो आपको इतना उल्लू बनाते हैं, इतना पागल बनाते हैं कि माताएं बहनों को इतना भूल जाती हैं वो कि ताली बजाने में मस्त रहती हैं। सिर्फ ताली बजाने में, सिर्फ ताली बजाती है माता बहनें और कुछ नहीं करती है पंडाल में। और जो मनुवादी बैठे हैं ना ऊपर, वो हमारी माताएं बहनों की तरफ गलत निगाह उठाकर देखते हैं। आधे से ज्यादा बताऊं, SC ST OBC के लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं। OBC के लोग ये ना समझो कि बाबा साहब ने आपके लिए भी बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने एक दिन जब कॉलेज से घर गए थे, उन्होंने सवाल लिख लिए थे, तो उनका सवाल का जो पन्ना था वो फाड़ दिया गया था सम्मानित साथियों। तो उस पन्ने के लिए बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं अगर आपने पन्ना फाड़ दिया तो मैं आपको सवाल बता देता हूं कि आपने ये लिखे थे। तो जब बाबा साहब के सवाल बता दिए गए थे तो उनको इतना मारा प्रिंसिपल ने कि बेचारे अपने घर पे गए, रोते रोते बोले माँ ये ऐसी कौन सी किताब है माँ जिस किताब में बताया गया है कि SC ST के लोग, OBC के लोग अंदर नहीं बैठ सकते। माँ ये क्या है, क्या हम लोगों को माँ पानी पीने का अधिकार नहीं है? तो उनकी माँ बोली बेटा इसी के लिए मैं आपको पढ़ाई करवा रही हूँ कि शायद ये SC ST OBC के लोग, ये दलित समाज के लोग उठकर ऊपर आए, इसलिए मैं आपको पढ़ाई करवा रही हूँ बेटे। तो बाबा साहब ने कहा माँ एक दिन ऐसी किताब लिखूंगा कि सबको बराबर का अधिकार होगा, ना यहाँ कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। तो बाबा साहब ने संविधान बनाकर सुप्रीम कोर्ट को लागू किया, संविधान लागू किया। उस संविधान में अगर किसी ने संविधान पढ़ा है तो हाथ उठाकर बताओ किसने पढ़ा है? बताओ किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना किसी ने? क्यों नहीं पढ़ा? जब संविधान आपने नहीं पढ़ा है, ये बच्चों, जब संविधान आपने नहीं पढ़ा है तो आपने अपनी जिंदगी में क्या काम किया बताओ? कहां है भाई? तथा ये जो मेरी माताएं बहनें पीछे खड़ी हुई तथा हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है कि आगे आकर बैठे हो, जो पंडाल में बैठे हो लोग जरा पीछे गर्दन ना घुमाओ, सीधे सामने घुमाओ, ठीक है? और सबसे पहले इस मंच पे लोगों को बता दूं, इस मंच पे जब बैठा जाता है, जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं, आपने वो भी काम नहीं किया, नहीं चढ़ाए ना? तो गलती हमारी है क्या? हमारी है गलती? आपकी है ना? संविधान कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, ये समाज पढ़ेगा। जब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया। अरे भाई इस पे नहीं चढ़ाया जाता, ये भगवान बौद्ध है मेरे दादा, इसको यहीं रहने दो। नहीं, बाबा साहेब और भगवान बौद्ध के ऊपर नहीं चढ़ाया, सिर्फ बाबा साहेब के ऊपर चढ़ाया जाता है, भगवान बौद्ध के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। अभी आप लोग, आपके गांव में अगर वोट मांगने आ जाए तो आप उसके पीछे घूमते हो। जब कोई शिक्षा की बात बताने आया तो आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। इस ग्राम भव्याना के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो है मेरी शांत रूप से मेरी बात को सुन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही बहन कुमारी मायावती जी की, किसी भी दलित समाज के भाई को दिक्कत थी क्या? नहीं थी ना। बहन जी की सरकार जाने के बाद सरकार समाजवादी की आई थी। ज्यादा कहने से मुकदमा लिख जाता है, ज्यादा बोलोगे तो मुकदमा लिख देगी सरकार। नहीं टिप्पणी करना चाहते हम, सत्ता में बैठी हुई सरकार को भी बता देना चाहता हूं, मुकदमा कितना भी लिख जाए प्रभाकर डरता नहीं है किसी से। एक भीम आर्मी का सच्चा सिपाही हूं। मेरा कहने का बात है कि मैं आप लोगों के बीच से ही आया हूं। मेरा घर भी कच्चा और मैं भी पैसे में बहुत कम, फिर भी समाज के लिए मेहनत कर रहा हूं कि आने वाले समाज इस गरीबाई से उठकर अगर ऊपर पहुंचेगा तो आने वाले समय में कि प्रभाकर था कोई जो गांव-गांव मेहनत करता था। तो बहन कुमारी मायावती के बाद एक किस लिए बैठे थे? फोन को